गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। सिर्फ 17 साल का एक होनहार छात्र जिसने हाल ही में इंटर की परीक्षा सीबीएसई बोर्ड से पास की थी और एनडीए की तैयारी कर रहा था, अचानक सब कुछ छोड़कर संत बनने के लिए घर से निकल गया। इस लड़के का नाम है अनुनय त्रिपाठी। पढ़ाई में तेज, अनुशासित और देश सेवा का सपना देखने वाला अनुनय पिछले कुछ महीनों से धीरे धीरे एक अलग दुनिया की ओर खींचने लगा था। उसके पिता कमलेश मणि त्रिपाठी बताते हैं कि अनुनय जब से संत प्रेमानंद के प्रवचन और भजन सुनने शुरू किए थे, तभी से उसकी सोच बदलने लगी। पहले वो सिर्फ सुनता था, फिर लिखने लगा और फिर पूरी तरह कृष्ण भक्ति में डूब गया। ब्रह्मचर्य और साधना की बात करने लगा, यहाँ तक कि उसने इस्कान मायापुर पश्चिम बंगाल जाने का टिकट भी बुक कर लिया था, पर किसी कारणवश उसने वो टिकट कैंसिल करा दिया। फिर आया 14 अक्टूबर की सुबह का वो पल जिसने परिवार की जिंदगी बदल दी। अनुनय बिना बताए घर से निकल गया। सुबह करीब 9 बजे उसने अपने माता पिता को एक छोटा सा संदेश भेजा, मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखना। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। घर में जैसे सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों से आंसू थम नहीं रहे, पिता की आवाज भी कांप रही थी। उन्होंने तुरंत रामगढ़ ताल थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। अब पुलिस पूरे गोरखपुर और आसपास के जिलों में उसकी तलाश कर रही है। लड़के की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है ताकि किसी को कहीं दिखे तो सूचना दी जा सके। लोगों का कहना है कि अनुनय किसी दबाव में नहीं था, वो बेहद शांत स्वभाव का था और पिछले कुछ समय से हर चीज से वैराग्य की बात करता था। वो कहता था कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान है, डिग्री नहीं। लेकिन परिवार के लिए यह फैसला असहनीय है। जिस बच्चे ने सेना में जाकर देश सेवा करने का सपना देखा था, अब वही संन्यास की राह पर निकल पड़ा है, बिना बताए, बिना लौटने का वादा किए। यह कोई पहला मामला नहीं है। अगस्त 2025 में भी पड़हलगंज के नमन दुबे, जो सिर्फ 13 साल के थे, संत प्रेमानंद के प्रभाव में आकर घर से भाग गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से उसे वाराणसी के गंगा घाट से बरामद किया था। वो भी भगवान की सेवा करने की इच्छा से घर से गए थे। ऐसे मामलों ने अब समाज में एक नई चर्चा छेड़ दी है। क्या डिजिटल युग में भक्ति और आध्यात्म का बढ़ता प्रभाव युवाओं को अस्थिर कर रहा है, या ये सिर्फ संवेदनशील मन की एक दिशा है जो उन्हें भीतर की शांति खोजने पर मजबूर कर रही है। फिलहाल अनुनय की खोज जारी है। माँ हर दरवाजे पर बेटे की तस्वीर दिखा रही है, पिता हर थाने का चक्कर लगा रहे हैं और पूरा गोरखपुर एक ही दुआ कर रहा है कि यह किशोर जो भक्ति की राह पर चला है, कहीं सुरक्षित हो और जल्द घर लौट आए।